युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। जितनी भी कलीसिया मेरे साथ ऑनलाइन एक मन है, अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु प्रभु, तेरी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य कि एक जन के जीवन में कार्य करे। जितने मेरे साथ एक मन है प्रभु, तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में बड़े काम करे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में बनी रहे परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा का वास इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके शरीरों में रहे प्रभु। तेरा पवित्र आत्मा कभी भी इनके जीवनों से दूर ना हो सके खुदावंद। इन्हें सच्चा पश्चाताप करने का मौका दे परमेश्वर, ताकि जो भी कोई व्यक्ति यदि किसी भी तरह के पाप में है, पाप से मन फिराकर प्रभु तेरी ओर मुड़ सके, इन्हें एक मौका दे खुदावंद। जितनी भी कलीसियां आज सच्चे मन से परमेश्वर में आना चाहती हैं, अपनी बुराई को त्याग कर प्रभु की ओर मुड़ना चाहती हैं, वे सभी कलीसिया अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से मांगे, प्रभु हम पाप को त्यागते और पवित्रता की ओर मुड़ते हैं। हम बुराई को त्यागते परमेश्वर, उस जीवन को प्राप्त करते हैं जो कि मसीह में पाया जाता है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते प्रभु तेरी बड़ी करुणा के लिए। हे प्रभु तू विश्वास योग्य परमेश्वर, तू बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता खुदावंद। इस तरह से जैसे आदम और हवा उस ग्रेस से, उस अदन से दूर हो गए, लेकिन हम प्रभु जी हम तुझ में बने रहें, तेरी सामर्थ्य हमारे जीवनों में बनी रहे, तेरे द्वारा दी गई टेस्टमनीज हमारे जीवनों में सदैव बनी रहे, परमानेंट रीति के साथ बनी रहे। हमारी टेस्टमनी कभी शैतान खत्म न कर सके। हे प्रभु जी तेरी ग्रेस हमारे जीवनों से कभी भी ना हटे। हे प्रभु जी तेरे शरण स्थान के नीचे, तेरे पंखों के तले हम सदैव बैठे रहें और ठहरे रहें प्रभु। तेरी सामर्थ्य हमारे जीवनों में काम करे परमेश्वर। तेरी ग्रेस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरी ग्रेस हमारे जीवनों में बनी रहे प्रभु जी। तेरी दया हमारे जीवनों में बनी रहे प्रभु। तेरा आत्मा हमारे जीवनों में वास करता रहे परमेश्वर। जितने भी कलीसिया मेरे साथ एक मन है और प्रेयर में प्रभु, सच में तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करेगा। इनकी टेस्टमनीज परमानेंट रीति के साथ सदैव बनी रहेंगी, स्थायी रीति के साथ, और अंधकार की शक्तियां इनकी टेस्टमनीज को कभी भी खराब नहीं कर पाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जिस तरह से आदम और हवा के जीवन में तो शैतान ने कार्य किया और वो परमेश्वर की ग्रेस से, अदन से आउट कर दिए गए, हटा दिए गए उस ग्रेस से, लेकिन परमेश्वर तेरी सामर्थ्य, तेरी ग्रेस जो मसीह में पाई जाती हैं खुदावंद, वो मसीह की ग्रेस, वो मन फिराव का चांस खुदावंद इनके जीवनों में कार्य करें, और वो ग्रेस, वो सामर्थ्य इनके जीवनों से कभी भी दूर ना होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। एक एक जन को प्रभु मैं तेरे ब्लड में छुपाती हूँ खुदावंद। तेरी ग्रेस को एक एक जन के जीवन के लिए मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। जितने भी कलीसिया मेरे साथ एक मन है प्रभु की प्रेजेंस में, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ रोज़ की रोटी प्रोग्राम में। मेरा विश्वास है कि ये प्रोग्राम आपके जीवनों में अद्भुत रीति के साथ आपके बेसिक्स को, मसीह में आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपके बेस को बना रहा है। ये प्रोग्राम आपको मसीह में और स्ट्रांगली खड़े रहने के लिए प्रेरित कर रहा है ये प्रोग्राम। सो सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे। जिस तरह से संडे मीटिंग में हमने परमेश्वर की बड़ी सामर्थ्य को देखा, प्रभु ने किस तरह से बड़े काम किए प्रभु की बड़ी बेदारी के लिए। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी दुनिया खामबरा में एएनएम मिनिस्ट्री में इकट्ठी होकर परमेश्वर का जय जयकार कर रही हो। प्रभु का धन्यवाद करते उस ग्रेस के लिए। आप सब उस ग्रेस के जो प्रभु एएनएम मिनिस्ट्री पर दे रहा है, उस ग्रेस के, उस अनुग्रह के आप गवाह हैं कि किस तरह से परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े काम कर रहा है। और मेरा विश्वास है कि ये ग्रेस सेम आपके जीवनों में भी बहेगी और आपके जीवनों को भी ये ब्लेस करेगी, चाहे कोई भी कैसी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो। जैसे जैसे पानी का स्तर ऊंचा उठता जा रहा था, तो कहते हैं कि नूह का जहाज भी सेम उसी तरह से ऊंचा उठता जा रहा था। सो मेरा विश्वास है कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई विपत्ति, कोई दुख आपको परमेश्वर से कभी भी अलग नहीं कर पाएंगे और आप हमेशा प्रभु में बने रहेंगे। चाहे कितनी भी विपत्तियां, प्रॉब्लम्स, कठिनाइयां, परेशानियां क्यों ना हो, लेकिन यदि आप नूह की तरह उस जहाज में, यदि आप मसीह में बने रहे, तो आप सच में ऊंचे उठाए जाएंगे। आपके जीवन में आपका स्तर ऊंचा उठता रहेगा और कोई भी आपको गिरा नहीं पाएगा, कोई नीचा नहीं कर पाएगा। कोई विरोध, कोई सताव, कोई दुख, कोई बीमारी आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगा। प्रभु में बने रहेंगे। जिस तरह से नूह का जहाज
ऊंचा उठता गया, सेम उसी तरह से आप भी अपने जीवनों में ऊंचा उठेंगे और प्रभु ब्लेस करेगा आपको। सो पश्चाताप करें, मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मन फिराएं और अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें और प्रभु में आ जाएं। मन फिराएं और प्रभु की ओर मुड़ें। सो जितने भी लोग अभी भी पापों में हैं, किसी भी तरह की बुराई में हैं, तो मन फिराएं। प्रभु आपको मौका देता है प्रभु में आगे बढ़ने का, अपने बुराई को छोड़कर परमेश्वर की ओर आने का। सो जितने भी लोग बुराई में पड़े हैं, किसी भी तरह की गलत आदत में हैं, तो केवल रोना या फिर उदास कर लेना, अपने चेहरे को शोक मनाना, आंसू बहाना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको वायदा करना है परमेश्वर में कि उन बुराइयों को त्याग कर परमेश्वर की ओर मुड़ना। पश्चाताप केवल ये नहीं कि आपने बुराई को छोड़ दिया, बल्कि पूरा पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप तो ये है कि बुराई को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ना, वो जीवन, बुराई को छोड़कर वो जीवन प्राप्त करना जो कि मसीह में पाया जाता है, जिसमें उद्धार है, जिसमें शांति है, जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें चंगाई है, जिसमें आपके लिए किसी भी वस्तु की कोई घटी नहीं है, जिसमें आपके लिए हरी हरी चराइयाँ हैं, जिसमें आप सिर हैं बल्कि पूंछ नहीं, जिसमें आप ऊंचे किए जाएंगे, जिसमें शर्मिंदगियां दूर होंगी, जिसमें खेदित मन वालों को भी प्रभु चंगा करता है, जिसमें परमेश्वर समय समय पर मेंह बरसाता है, जिसमें परमेश्वर हर घटी को अपने महिमा में भंडार में से पूरा करता है, जिसमें परमेश्वर हन्ना जैसी उस औरत जिसके बेबी नहीं, उसे भी बेबी देता है, जिसमें हन्ना जैसी उस विधवा औरत जो 84 साल से विधवा थी, उसे भी परमेश्वर भविष्यद्वक्ता के रूप में इस्तेमाल करता है। और ऐसा राज्य जिसमें यूसुफ जैसा एक जन, एक जो टीनेज लड़का जिसका अपना परिवार उसका सगा ना हुआ और उसे कुएं में डाल दिया, उसे बेच दिया, उसके लिए षड्यंत्र रचे, लेकिन किस तरह से परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया, अनजान देश में सबसे ऊंचे ओहदे पर उसे बिठाया, प्रधानमंत्री के रूप में उसे ऊंचा किया, और अकाल के दिनों में आसपास के सब देशों के लिए वो एक बड़े हेल्पर के रूप में, बड़े डिवाइन हेल्पर के रूप में वो जाना गया। इस कदर परमेश्वर ऊंचा करता है। सो बुराई को छोड़कर मसीह में आना, बुराई को छोड़कर उस जीवन को प्राप्त करना हमारा उद्देश्य है जो कि मसीह में पाया जाता है। हालेलुया। सो यदि आप किसी भी तरह की कोई भी बुराई में हैं, तो आप आदम की तरह नहीं कह सकते कि प्रभु मैंने जो ये पाप किया, मैं जो ये बुराई करता हूँ, जो मैं नशे में हूँ, तो ये इसकी वजह से या उसकी वजह से है, ये मेरे दोस्तों ने मुझे पिला दी, ये उसकी वजह से मेरी जो देवरानी मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती, इसलिए मैं दुखी होकर उसे कर्ज करती हूँ, श्रापित करती हूँ, ये इसकी वजह से हो रहा है, ये मेरे परिवार में बहुत तंगी है, इसलिए मैं अपने पति से लड़ती हूँ, ये रीज़न है क्योंकि मेरे परिवार में कोई प्रभु में नहीं, इसलिए मैं उनका तिरस्कार करती हूँ। ऐसा नहीं जैसे आदम ने कहा कि प्रभु वो स्त्री जो तूने दी, प्रभु उसी ने मुझे खिलाया, मेरी तो कोई गलती नहीं। जब स्त्री से पूछा तो वो कहती प्रभु मैंने नहीं खाया, जो सर्प था ना, जो सांप था, उसने मुझे दिया और मैंने खाया, मैंने अपनी ओर से नहीं खाया, अपनी मर्जी से नहीं खाया। इस तरह से एक्सक्यूज नहीं चलते। लिखा कि वो दोनों अदन से आउट कर दिए गए, उस ग्रेस से बाहर कर दिए गए। सो उसी तरह से कलीसिया, अगर आपके जीवन में कोई भी किसी भी तरह का पाप है तो मन फिराएं। तो जैसे वचन कहता है ना कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने, हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो एक्सक्यूज नहीं देना आदम और हवा की तरह, नहीं मेरी गलती नहीं, मेरी वजह से नहीं हो रहा। पछतावा तो है, पछता के परमेश्वर की ओर मुड़ना भी है, तब परमेश्वर आपको ब्लेस करता है और खुदावंद आपको मरने नहीं देता, और परमेश्वर आपके जीवन में उन सारी आशीषों को फिर से रिस्टोर करने की सामर्थ्य रखता है, और खुदावंद आपको पे बैक करता है। सब कुछ जो खो लिया शैतान ने पाप की वजह से, वो सब कुछ परमेश्वर रिस्टोर करता है, रीस्टोर करता है आपके जीवन में, और आपको एक नया मौका देता है। हालेलुया। जब भी कोई व्यक्ति किसी भी तरह के पाप में है, बुराई में है, तो वचन कहता है अपने पापों को मान लेना, पछतावा करना और परमेश्वर की ओर लौट आना, अपने पिता के घर लौट आना जरूरी है। और तुम्हारा पिता जो विश्वास योग्य और जो धर्मी है, जो करुणा में परमेश्वर है, जो एकमात्र जीवित परमेश्वर है, जो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो करुणा में, वो दयावान परमेश्वर, दयालु जो परमेश्वर आपको जरूर मौका देता, आपके जीवनों से वो नाम धराइयों को, शर्मिंदगियों को खत्म करता, आपके पापों से परमेश्वर आपको क्षमा देता है। और खुदावंद ने आपके जीवन में वो सारी चीज़ों को जो शैतान ने खोली, वो सारी चीज़ों को परमेश्वर रीस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, लूका की पुस्तक
15 अध्याय में, और उसमें उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखते हैं कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसमें से एक ने कहा कि मुझे मेरे हिस्से की संपत्ति, मेरे हिस्से की जायदाद, मेरे हिस्से का पैसा मुझे दे, ताकि मैं अपने हिसाब से उसे इस्तेमाल कर सकूं। और कहते उसने अपने हिस्से को लिया। अभी थोड़े दिन, बहुते दिन ना बीते थे कि वह अपनी सारी संपत्ति को उठाकर पराए देश में, दूर देश में चला गया, और कुकर्म में, कहते बुरे कामों में, बुराई में, पाप में अपनी सारी संपत्ति को उसने नष्ट कर दिया, सारी संपत्ति को उसने खर्च कर दिया। और वे कहते हैं कि वहां पर अकाल पड़ा उस देश में, और वो पूरी तरह से कंगाल हो गया। और उसी देश में कहीं किसी के खेत में काम करने लगा, सूअरों को चराने लगा, और जो सूअर खाते थे वो खाने के लिए मजबूर हो गया। सोचिए उसके पिता के घर में कितने नौकर चाकर थे जो पेट भर खाना खाते थे और भोजन से अधिक मिलता था सबको। और ये एक राजकुमार के समान था अपने पिता के लिए, अपने पिता के घराने में। लेकिन जैसे ही अपने पिता की संगति से, पिता की सुरक्षा से वो दूर हुआ, किस तरह से उसके लाइफ में सब कुछ बर्बाद हो गया, सारा पैसा खत्म हो गया, वो कंगाल हो गया, वो कितना नीचे गिर गया। उसे सूअरों के साथ काम करना पड़ा। सूअर जो खाते, जानवर जो खाते, वह खाने के लिए मजबूर हो गया, खाने के उसे लाले पड़ गए, पूरी तरह से कंगाल हो गया। उसी तरह से आज जो विश्वासी अपने पिता प्रभु यीशु मसीह से दूर होकर इसी तरह से पाप में, बुराई में और कुकर्म में फंस जाता है, इसी तरह से उस व्यक्ति का भी वही हाल होता है। हमारा परमेश्वर तो राजाओं का राजा है और हम उसकी निज प्रजा हैं, हम उसकी संतान हैं, उस परमेश्वर की, जीवित परमेश्वर की। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता कि मैं क्या हूँ, कि मैं प्रभु की संतान हूँ, जीवित परमेश्वर, वो राजाओं का राजा, उसकी मैं संतान हूँ, मुझे उसके साथ बने रहना, ताकि जो परमेश्वर ने वायदे किए वो वायदे मेरे जीवन में भी पूरे हो सके। लेकिन बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, कुकर्म में अपने जीवन को वेस्ट करते हैं, पाप में पड़ जाते हैं, पाप में फंस जाते हैं। उन्हें रियलाइज नहीं होता कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन को छोड़ के, प्रभु को छोड़ के, अपने पिता के घर से दूर होकर वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जिस तरह से ये दूर हुआ, जैसे ही अपने पिता से दूर हुआ, सारी संपत्ति, सारा पैसा खर्च हो गया, कंगाल हो गया, कुकर्म में सब कुछ कहते खर्च कर दिया। और कैसे नौकरों के समान, नौकरों से भी बदतर हालत हो गई, जानवरों के साथ रहना पड़ा, जानवरों का खाना खाने के लिए मजबूर हो गया। और वचन आगे कहता है कि जब उसे रियलाइज हुआ, जब वो अपने आपे में आया, जब उसे पछतावा हुआ, 17 में जब वह अपने आपे में आया तो कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। 18 में कहता है कि मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान ही रख लें। जब वो कहते कि अपने आपे में आया, जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने क्या कर दिया, कितनी बड़ी गलती कर दी, और उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा। मेरे पिता के घर में तो नौकरों को भी भोजन से अधिक खाना मिलता है। मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा और मैं कहूंगा कि हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य तो नहीं कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे एक नौकर के समान, एक मजदूर के समान ही रख लें। यहाँ पर उसका रियल सच्चा पछतावा जो है वो शुरू हो गया था। हालेलुया। सो जो लोग अभी बुराई में और पाप में फंसे हैं, यदि आप आज रियलाइज करें कि यस, मुझसे गलती हो गई और मैंने जो परमेश्वर के वचन को तोड़ा है, जो मैं पाप में, व्यभिचार में हूँ, या मैंने किसी अभिषिक्त के विरुद्ध बोला है, या फिर मैंने कोई पाप किया, जो गलती की है, जो गालियां निकाली हैं, जो मैंने किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा, यदि कोई रियलाइज करे कि मैंने किसी के विरोध में पाप किया या मैंने अपनी देह के साथ कोई पाप किया, यदि आज आप उस व्यक्ति की तरह, उड़ाऊ पुत्र की तरह, यदि आप पछतावा करें जैसे वो अपने आपे में आया, यदि आप अपने आपे में आए, तो आप तो ये सोच रहे हैं कि वो राजाओं का राजा परमेश्वर है। हे खुदावंद, अब मैं इस योग्य तो नहीं कि मैं तेरा पुत्र, तेरी संतान कहलाऊं, मुझे एक मजदूर के समान रख लें। लेकिन परमेश्वर जो है, परम पिता परमेश्वर, वो दयालु परमेश्वर, करुणामय परमेश्वर है। वे खुदावंद आपको मौका देता है। वो परमेश्वर अपनी बाहों को फैलाकर आपके लिए खड़ा है। जिस घड़ी आप तौबा करेंगे, उसी घड़ी परमेश्वर आपको माफ करने के लिए,
आपके जीवन को रिस्टोर करने के लिए तैयार है। आपकी सारी खोई हुई बरकतों को आपको लौटाने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। सेम घड़ी सेम टाइम यदि आप इसी समय पश्चाताप करें उस उड़ाऊ पुत्र की तरह, जैसे उस पुत्र ने सोचा कि मेरे से तो बहुत बड़ा पाप हो गया, बहुत बुराई हो गई, अब पुत्र के समान तो मैं नहीं रह सकता, लेकिन आप मजदूर के समान ही मेरा पिता मुझे रख लें। लेकिन हमारा परमेश्वर करुणा में परमेश्वर है, आपको मौका देता। आप जानते वो विश्वास योग्य परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, रिस्टोर करने वाला परमेश्वर, खोई हुई चीजों को लौटाने वाला परमेश्वर है। खुदावंद आपको अपनाने वाला परमेश्वर, आपको मौका देता है। प्रभु आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। ये इच्छा है परमेश्वर की कि लोग मन फिराएं, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी स्वर्गीय आशीषों को ढेल सकें। कहते वो लड़का तो अपने पिता के घर जब वापस आ रहा था तो ये मन में सोच रहा था कि मैंने स्वर्ग के विरोध में अपने पिता की दृष्टि में बहुत पाप किया, अब मैं अपनाया नहीं जाऊंगा, मैं इस योग्य नहीं कि बेटा समझूं, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मेरा पिता मुझे पुत्र के समान अपना ले। लेकिन वचन कहता है कि वह अभी दूर ही था तो उसके पिता ने भाग कर उसे गले लगाया, उसका स्वागत किया। बहुत आनंदित हुआ उसका पिता, उसकी सारी गलतियों को भुला दिया। जैसे ही उस लड़के ने पश्चाताप किया, पछतावा किया, अपने आपे में आया, अपनी गलती को रियलाइज किया, अपने पिता के पास वापस लौट आया, उसके पिता ने उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया, उसे क्षमा कर दिया, उसके पाँव में नई जूतियां, उसे नई वस्त्र पहनाए, उसे खाने के लिए रोटी दी और उसने आनंद मनाया, खुशी मनाई कि उसका पुत्र लौट आया है। सो उसी तरह से कलीसिया जितने भी लोग हैं, यदि कोई भी व्यक्ति पाप में है, परमेश्वर तैयार है आपको स्वीकार करने के लिए। हो सकता है आपको लगे कि मेरा पाप बहुत बड़ा है और हो सकता है परमेश्वर मुझे माफ़ ना करें, लेकिन प्रभु तैयार है आपको क्षमा करने के लिए। यदि आप मन फिराएं और प्रभु की ओर मुड़ें तो परमेश्वर आपके जीवन में खोई हुई चीज़ों को वापस लौटाने, आपके जीवन को रिस्टोर करने के लिए तैयार है। प्रभु आपका अदन आपको वापस देने के लिए तैयार है। यदि आप पश्चाताप करें, मन फिराएं, अपनी गलती को, अपने पाप को मानकर आप छोड़कर प्रभु की ओर आएं, तो सच में इस उड़ाऊ पुत्र के पिता की तरह परमेश्वर आपको नई जूतियां, नए वस्त्र पहनाने के लिए, वो स्वर्गीय धार्मिकता के वस्त्र पहनाने के लिए परमेश्वर तैयार है। आपको एक नया मौका देने के लिए तैयार है। आपकी पोजीशन जो पाप की वजह से आप गिर चुके थे, वही पोजीशन वापस देने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। मन फिराएं। हो सकता है कि दुनिया के लोग स्वीकार ना करें, लेकिन परमेश्वर तैयार है आपको स्वीकार करने के लिए। जिस तरह से वो बड़ा पुत्र जो है वो कहता है कि ये पिता, तू इतनी जल्दी, इतनी आसानी से इसे कैसे तू स्वीकार कर सकता है, इसे कैसे अपने घर में वापस रख सकता है, इसके लिए कैसे तू इतना आनंद मना रहा है। इसने तेरी सारी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी, कुकर्म में और पाप में उड़ा दी, और तूने इसे इतनी जल्दी स्वीकार कर लिया। हो सकता है कि उस भाई की तरह, उस बड़े बेटे की तरह आप जब लौटें, आप जब मन फिराएं, आप जब प्रभु की ओर मुड़ें, परमेश्वर की ओर मुड़ें, बुराई को त्याग कर प्रभु में आगे बढ़ें। हो सकता है लोग आपको स्वीकार ना करें, आपके पापों को, आपकी पुरानी गलतियों को दोहराते रहें, लेकिन परमेश्वर तैयार है। जिस तरह से उस पिता ने आनंद मनाया, पार्टी की, सेलिब्रेट किया कि उसका पुत्र लौट आया है, उसी तरह से परमेश्वर तैयार है आपको स्वीकार करने के लिए। हालेलुया। सो जैसे ही कोई व्यक्ति पछताता, अपने आपे में आता, मन फिराता है, परमेश्वर आपको माफ करने के लिए तैयार है। एक और जगह हम देखते हैं कि जब एक व्यक्ति ने पश्चाताप किया, पछताया अपने पाप से, जो उसने पाप किया था, जो बुराई की थी, जो कुकर्म किया था, जब वो पछताया तो सेम घड़ी परमेश्वर ने उसे माफ किया। हाँ, ये पॉसिबल है कि उस चीज का, उस पाप का असर रहता है, लेकिन जो सब कुछ खोया होता है एक व्यक्ति ने पाप की वजह से, वो परमेश्वर वापस जरूर देता है। हो सकता है फर्स्ट स्टेप से शुरू करना पड़े, हो सकता है सेम पोजीशन पर आने में टाइम लग जाए, लेकिन परमेश्वर सेम घड़ी आपको क्षमा करता है और सेम घड़ी परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि मैं सब कुछ तेरे लाइफ में फिर से वापस लौटा दूंगा। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि जब दाऊद ने पाप किया और हित्ती उरिय्याह को तलवार से घात किया, उसकी पत्नी को अपना कर लिया, उसकी पत्नी के साथ कुकर्म किया, पाप किया, व्यभिचार किया, यहाँ तक कि वो गर्भवती हो गई, अम्मोनियों की तलवार से हित्ती उरिय्याह को घात करवाया। सो इस तरह से वो सारी साजिश रची हित्ती उरिय्याह को मरवाने की दाऊद ने। तो ये सब कुछ करने के बाद भी उसे रियलाइज नहीं हुआ कि मैंने क्या कर दिया, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया,
मैंने गुनाह किया या फिर मैंने एक व्यक्ति को मरवा दिया, उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार किया, उसे रियलाइज नहीं हुआ। दाऊद ये सब कुछ करने के बाद अपने राजपाट के कामों में बिजी रहा, अपने राजभवन, अपने राज्य को चलाने में बिजी रहा, जब तक कि परमेश्वर ने अपने नबी को उसके पास नहीं भेजा। वचन कहता है कि जब नातान नबी उसके पास, दाऊद के पास आया और उसकी गलतियों, उसके गुनाहों, जो उसने कुकर्म किया, उसे सुनाया और उसे कहा कि तुमने गलत किया, तब उसे रियलाइज हुआ। जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं दूसरा शमूएल और 12 अध्याय में, और उसकी 7 आयत से शुरू होता है ये सारा वाक्य, जब नातान नबी ने दाऊद की गलतियों को उसके सामने रखा और उसे बोला कि तूने ये पाप किया, ये गलती की है। तो ऊपर टाइटल क्या दिया, दाऊद का पश्चाताप, ये टाइटल है बाइबल में। और 9 में लिखा कि नातान ने कहा, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। हित्ती उरिय्याह को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी कर लिया है। उरिय्याह को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिय्याह की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। सो कहते हैं कि जैसे ही नातान दाऊद के पास पहुंचा, उसे बताया कि तूने गलत किया, तूने पाप किया, तूने हत्या की, तूने साजिश की, तूने षड्यंत्र किया, किसी को मरवा डाला, किसी की पत्नी को अपना कर लिया, किसी के साथ तूने व्यभिचार किया, तूने कुकर्म किया है। कहते हैं उसी पल, उसी घड़ी उसे पछतावा हुआ, दाऊद को रियलाइज हुआ कि उससे कितनी बड़ी मिस्टेक हो गई है। 13 में कहता, तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने ये यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, मैंने ये यहोवा के विरुद्ध पाप किया। उसी घड़ी कहते दाऊद पछताया। अगर परमेश्वर का दास नातान नबी दाऊद के पास ना आता तो हो सकता है उसे कभी रियलाइज ना होता कि उसने कुछ किया भी है, कि उसने हत्या की है, उसने व्यभिचार किया, उसने कुकर्म किया, उसे रियलाइज ना होता। इसलिए जो परमेश्वर ने आपको अभिषिक्त दास दिए हैं, इस नातान नबी की तरह, जो केवल आपसे मीठी मीठी बातें नहीं करते, बल्कि परमेश्वर के वचन को, संपूर्ण वचन को आपको देते हैं। सो जैसे परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में 3:19 में कि मैं जो तुझसे प्रीति रखता हूं, इसलिए मैं तुझे उल्हाना देता और ताड़ना भी देता हूं, इसलिए सरगर्म रह और मन फिरा। यानी कि जो परमेश्वर है वो एक तरफ यदि आपसे प्रेम करता है तो फिर वो आपको ताड़ना भी देगा, आपको उल्हाना भी देगा, आपकी गलतियों के बारे में आपको चिताएगा भी, आपको डांटेगा भी। वो परमेश्वर, वो केवल सिर्फ मीठी मीठी बातें करने वाला परमेश्वर नहीं है। जैसे ये नातान नबी जब दाऊद के पास गया तो उसे डांटा, उसने उसकी गलती, उसके कुकर्म को उसके सामने रखा कि देख ये तूने गलत किया है। याद रखिए, जो व्यक्ति केवल आपसे मीठी बातें करता, आपकी गलतियों के लिए आपको बताता नहीं, आपको डांटता नहीं है, आपकी गलतियों को सुधारता नहीं है, वो आपका सगा नहीं है। वो व्यक्ति नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, आप ग्रो हो सकें, आप पाप को त्याग कर प्रभु में बढ़ सकें। वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं चाहते। वो सिर्फ आपके बीच में सिर्फ अच्छे बनना चाहते हैं कि मैं बहुत प्रेमी हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ, मैं बहुत हलीम हूँ। वो सिर्फ ऐसे बनना चाहते हैं। जैसे प्रभु कहता है, मैं तुझसे प्रीति तो रखता हूँ, लेकिन साथ में मैं तुझे उलाना भी दूंगा, ताड़ना भी दूंगा, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। और वो आपको समझाएंगे, आपको सिखाएंगे, आपकी गलती आपको बताएंगे कि ये गलती तुझसे हो गई है, इसे सुधारो। सो इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें परमेश्वर का कि वो सच में हमारा स्वर्गीय पिता है। और प्रभु के दास के लिए आप धन्यवाद करें कि सच में वो आपका आत्मिक पिता, आपका मेंटर, आपका अगुआ है, जो आपको प्रेम भी करता है और आपको सिखाता भी है। सच में जिस तरह से एक माँ और बाप अपने बच्चों को ताड़ना देते, छड़ी उठाते हैं अपने बच्चों पर, उन्हें डांटते हैं, उन्हें सिखाते हैं, उनकी गलतियों से उन्हें सुधारते हैं, तो सच में प्रभु का धन्यवाद करेंगे। ऐसी चर्चा आपको प्रभु ने दी है, जो केवल मीठी बातें नहीं करते, जो परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाते हैं। सोचें, यदि नातान नबी केवल मीठी मीठी बातें करता, उसकी पुरानी टेस्टमनी को ही दोहराता रहता कि किस तरह से दाऊद तुझे प्रभु ने ऊंचा किया, किस तरह से भेड़ बकरियों को चराने वाले को इतना ऊंचा कर दिया, किस तरह से तूने एक गोलियत को मार दिया, वाओ तू सच में ग्रेट है, सच में प्रभु ने तुझे महान किया। लेकिन नहीं, उस समय जो उसने गलती की उसके लिए नातान ने दाऊद को डांटा। कहते जैसे ही डांटा तब दाऊद को रियलाइज हुआ कि वाकई मुझसे गलती हो गई, मुझसे कुकर्म हुआ और मुझसे पाप हुआ है।
वो कहते उसी घड़ी उसे रियलाइज हुआ और उसने कहा कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। दाऊद क्या कहता 13 में कि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, करुणा में परमेश्वर है। और सच में जब आप मन फिराते हैं और जब आप अपनी गलतियों को छोड़ देते हैं, अपने पाप को मानकर त्याग देते हैं, परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करता है और प्रभु आपको मौका देता है। जैसे वचन कहता है कि जैसे दाऊद ने कहा हाँ मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, जैसे ही उसने पछताया, जैसे ही उसे रियलाइज हुआ, उसे गलती का एहसास हुआ, उसी घड़ी परमेश्वर ने उसे चांस दिया। उसी घड़ी सेम टाइम नातान ने दाऊद से कहा नेक्स्ट लाइन में कि यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा, तू मरेगा नहीं। इस पाप की वजह से दाऊद मर सकता था, लेकिन जैसे ही उसने क्षमा मांगी, अपने गलतियों को मान लिया, अपने पाप को मान लिया, उसी समय उसी सेम घड़ी परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरे पापों को तुझसे दूर कर दिया, तू ना मरेगा। और दाऊद भजन संहिता 32 में कहता है, 32 और उसकी 5 से कि सच में जब मैंने अपने पाप को मान लिया, अपने अधर्म को ना छिपाया और मैंने यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लिया, तब तूने परमेश्वर, हे प्रभु, तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया है। हालेलुया। सेम उसी तरह से जैसे परमेश्वर में दाऊद ने जैसे ही रियलाइज किया मैंने पाप किया, उसने पश्चाताप किया, पछतावा किया कि यस मैंने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, उसी घड़ी प्रभु ने कहा कि तू ना मरेगा, मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं। जैसे ही दाऊद ने अपने पापों को मान लिया, अपने अधर्म को ना छिपाया, जैसे ही उसने परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को मान लिया, कहते हैं परमेश्वर ने दाऊद के सारे अधर्म और सारे पापों को क्षमा किया। हालेलुया। जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब 2 कुकर्मी प्रभु यीशु मसीह के साथ दाहिने और बाइने क्रूस पर लटकाए गए थे, तो उसमें से एक कुकर्मी जब कहता है कि यदि तू परमेश्वर है तो हमें भी बचा और अपने आप को भी बचा, तब दूसरे कुकर्मी ने उसी समय क्या कहा था कि हम तो अपने न्यायानुसार दंड पा रहे हैं, हम अपने कर्मों का अच्छा फल पा रहे हैं, हमने बुराई की, पाप किया, इसीलिए हम क्रूस पर हैं, हम उसका दंड पा रहे हैं, हम उस बुराई का, उस गलती की सजा पा रहे हैं। लेकिन यीशु ने कोई भी पाप नहीं किया और वो परमेश्वर को कहता है कि हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि ले। देखिए उस डाकू ने जो अभी मरने वाला था, कुछ घड़ियां उसके पास बची थी, जिसने सारी उम्र ना जाने कितनी गलतियां और मिस्टेक्स की होंगी, कितने पाप और हत्याएं की होंगी, लेकिन कहते जब उसने भी मन फिराया, प्रभु की ओर मुड़ा और कहा कि हे परमेश्वर, जब तू अपने राज्य में जाए तो मेरी सुधि लेना, तो परमेश्वर ने उसी घड़ी कहा कि आज ही रात तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। उसी घड़ी परमेश्वर ने उसे माफ किया। सेम टाइम दाऊद ने जैसे रियलाइज किया और कहा कि सच में मैंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, सेम टाइम परमेश्वर ने उसके अपराधों और उसके पापों को क्षमा किया और प्रभु ने कहा कि मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं, तू ना मरेगा। और वचन कहता है कि जैसे ही उस अड़ाऊ पुत्र ने ये रियलाइज किया कि वाकई में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी कि जो मैं अपने पिता से दूर हो गया, मैं लौट जाऊंगा अपने पिता के पास, तो उसके पिता ने वेलकम किया, उसे मजदूर के समान नहीं रखा, बल्कि एक सेम उसी तरह से एज अ सन, पुत्र की तरह ही उसे अपनाया। हालेलुया। सो प्रभु आपके साथ है, प्रभु तैयार है आपको अपनाने के लिए। सो यदि कोई व्यक्ति अपने गुनाहों के लिए परमेश्वर के आगे अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान ले और वायदा करे कि परमेश्वर उन पापों को मैं फिर से नहीं दोहराऊंगा और प्रभु की ओर मुड़े, तो सच में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करने की सामर्थ्य रखता है। याद रखें, पश्चाताप परमेश्वर से बाहर पॉसिबल नहीं है। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको मन फिराने का अवसर मिलता है। और जैसे वचन कहता है कि डाकू के पास उस समय प्रभु यीशु मसीह थे और उसने मन फिराया और उसके पाप क्षमा हुए। जिस तरह से अड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास वापस लौट आया और उसकी सारी पोजीशंस, उसने जो खो दिया था वो सब कुछ रिस्टोर हुआ, सेम उसी तरह से जो आपने खो दिया वो केवल प्रभु यीशु मसीह ही आपको वापस लौटा सकते हैं। आपका मन फिराना मसीह में ही पॉसिबल है। आपको जो प्रभु ने जीवन दिया है, यदि आपने वो खो दिया तो मसीह के पास वापस लौट कर ही आप उस जीवन को, उस बहुतायत से भरे जीवन को वापस ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। पछतावा, पश्चाताप है तो मसीह के पास लौट आएं।
प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने लगाकर अपने पापों की क्षमा मांगे, प्रभु तैयार है। हो सकता है उस उड़ाऊ पुत्र के भाई की तरह लोग आपको जल्दी स्वीकार ना करें, वो कहें कि नहीं, हम नहीं स्वीकार करेंगे, ये तो पापी है, तू तो पापी, तूने ये किया, तूने वो किया, तूने ये गलती की। लेकिन परमेश्वर तैयार है आपको माफ करने के लिए। प्रभु कहता है 7 का 70 गुना तक माफ करो। प्रभु तैयार है। जिस तरह से परमेश्वर ने क्रूस पर उन लोगों को माफ किया जिन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में षड्यंत्र रचे थे, प्रभु ने कहा था, हे परमेश्वर इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु आपके साथ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने हाथ को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। सो याद रखें, पश्चाताप केवल मसीह के द्वारा पॉसिबल है। कोई भी व्यक्ति जो पाप करता है, जो बुराई करता है, जो अडल्टरी करता है, व्यभिचार करता है, यदि वो मसीह के पास लौट ना आए तो उसे कभी भी रियलाइज नहीं होगा कि वो पाप में है। केवल परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के अभिषिक्त दास जो प्रभु ने अगुए ठहराए हैं, प्रभु का घर, पिता का घर, परमेश्वर का राज्य, प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह ही है जो आपको मन फिराने का अवसर देता है। वो परमेश्वर आपसे इस तरह से प्रीति रखता है कि आपकी गलतियों के लिए आपको ताड़ना भी देता है, आपको उलाना भी देता है, और परमेश्वर कहता है मन फिराओ। हालेलुया। सो प्रभु की ओर लौट आए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करें। सो सभी कलीसियां अपने हाथ को उठाएं। धन्यवाद यीशु। जितने भी लोग प्रभु मेरे साथ एक मन, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे। परमेश्वर सारी अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों से दूर हो जाए खुदावंद। हे परमेश्वर, मन फिराव का अवसर इन्हें दे खुदावंद। जिस तरह से अड़ाऊ पुत्र के मन में सुधि आई, अपने आपे में आया परमेश्वर, उसे होश आया और वो अपने पिता के घर की ओर लौट आया। जितने भी लोग परमेश्वर तेरे वचन से दूर हो चुके हैं खुदावंद, सच में आज ये रियलाइज करें, इनके हृदय परिवर्तित हों खुदावंद। सारे पापों, सारी बुराइयों को छोड़कर तेरी ओर मुड़े परमेश्वर। हे खुदावंद, इनके सच्चे पश्चाताप को देखकर खुदावंद तू भी इन्हें मन फिराव का अवसर दे खुदावंद, और इन्हें अपना लेने स्वीकार करे परमेश्वर। उस पिता की तरह जैसे उसने अपने बाहों को फैलाकर स्वीकार किया, अभी वो दूर ही था और वो भाग कर गया, अपने बच्चे को गले लगाया, उसे चूमा, उसे वस्त्र पहनाए, उसे जूतियां पहनाए, उसे खाने को दिया, उसे सेम उसी पोजीशन पर वापस रखा खुदावंद। सेम उसी तरह से जितने भी लोग आज अपने मनों को फिराएं, पश्चाताप करें, अपनी बुराइयों, अपने पापों को त्याग दें, तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावंद, इनकी खोई हुई चीजों को वापस करे खुदावंद। रिस्टोर करने की सामर्थ्य इनके जीवनों में आ जाए। पाप की वजह से, बुराई की वजह से जो कुछ भी इन्होंने अपने जीवन में खोया, वो सब इन्हें वापस मिले, वो सब रिस्टोर हो खुदावंद। जैसे उड़ाऊ पुत्र का सब कुछ रिस्टोर हो गया, उसकी पोजीशन रिस्टोर हो गई, उसी तरह से इन लोगों ने जो भी खो दिया खुदावंद पाप की वजह से, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा वो सब कुछ रिस्टोर हो इनके घरों में, वो सब कुछ रिस्टोर हो, वो रिश्ते रिस्टोर हो जाएं, वो इनकम रिस्टोर हो जाए, वो शांति, परमेश्वर की सच्ची शांति रिस्टोर हो, वो इज्जत रिस्टोर हो, और वो परमेश्वर की ग्रेस इनके घरों में वापस आ जाए, रिस्टोर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इन्हें ब्लेस करें खुदावंद। जितनी कलीसियां मेरे साथ एक मन, प्रभु तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करें, इन्हें ब्लेस करें, और मांगते हैं हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस ग्रेस के लिए, इस वचन के लिए। सच में मेरा विश्वास है जिन लोगों ने सच में अपने मनों को परमेश्वर की ओर मोड़ने का और बुराई को त्यागने का वायदा किया है, वे अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। प्रभु आपको ब्लेस करेगा जब आप अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करेंगे। जितने भी लोग मेरे साथ इस प्रोग्राम के साथ एक मन है, प्रभु आपके जीवनों में बड़ा काम करेगा, आपके स्पिरिचुअल बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके बेस को, आत्मिक लाइफ में जो आपका बेस होना चाहिए वचन पर चलने वाला, उस बेस को परमेश्वर मजबूत करेगा। सो सच में जितने लोग, जितनी कलीसियां इस प्रोग्राम के साथ मेरे साथ एक मन है, प्रभु आपकी फाउंडेशंस को, आपकी नींव जो है उसे मजबूत कर रहा है, आपकी जड़ों को मजबूत कर रहा है मसीह में, और कोई भी शैतान आपकी जड़ों को, आपके मसीही जीवन को उखाड़ नहीं पाएगा और खत्म नहीं कर पाएगा और खराब नहीं कर पाएगा। अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करें, नाइट प्रेयर को मिस ना करें कोई भी जन। आप सभी कलीसियां ब्लेस्ड हैं। हमारे लिए, अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें। प्रभु के दास के लिए जो दिन और रात आप लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, आप जानते हैं प्रभु के विजन को बहुत तेजी से लेकर आगे जा रहे हैं, रूहें बचाई जा रही हैं। आप जानते हैं कि प्रभु का काम आराम से भी, थोड़ा थोड़ा करके भी हो सकता था जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन नहीं, प्रभु ने एक बड़ी दिलेरी अपने दास को दी है। ऐसा विजन और ऐसी विजडम प्रभु ने अपने दास को, ऐसी सामर्थ्य प्रभु ने अपने दास को दी है। प्रभु की दया है,
कि हम प्रभु के काम को कर पा रहे हैं। और मेरा विश्वास है कि आप अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए, प्रभु के दास के लिए, प्रभु की दासी के लिए और हमारे बच्चों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहेंगे। और आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ रहे। कल सेम टाइम मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु।